हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप मेडिसिन की इन छोटी छोटी बॉटल को यूज करके किस तरीके से आप स्लीपर स्टैंड बना सकते हैं और उसमें अपने ढेर सारे जूते चप्पल जो है उनको अरेंज करके रख सकते हैं। जो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं बहुत अच्छे से आप रख पाएंगे और साथ ही साथ किस तरीके से आपकी जो पुरानी टूटी हुई चप्पल है आप उसको रीयूज कर सकते हैं एंड न्यू उसको बना सकते हैं। किस तरीके कुछ ऐसे ही आइडियाज शेयर किए हैं इस वीडियो में, सो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए मेरे स्लीपर है, ठीक है, डेली वेयर के स्लीपर है घर में पहनने वाले, तो इनमें खराब हो गए, तो इनका सोल वगैरह भी सही है। तो इसको एक दो बार मैंने बाहर से जुड़वा भी लिया था बट फिर भी ये टूट जाती है बार बार। तो मैंने सोचा चलो इसको रीयूज करते हैं बिकॉज इसका जो सोल है काफी सॉफ्ट है और मुझे ये वाला सोल ज्यादा पसंद आता है। तो इस तरीके से मैंने सोचा चलो रीयूज करते हैं। तो इसके रीयूज के लिए एक की ऑलरेडी इसकी स्ट्रिप्स टूट गई थी तो दूसरे की मैंने निकाल दी और इनको प्लेन कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर मेरे पास ये पुरानी जीन्स पड़ी हुई है, ठीक है, तो इस तरीके की जीन्स को आप रीयूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा जो प्लेन होता है ना आप उसको यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने नीचे वाला जो बॉटम वाला हिस्सा होता है उसमें से इस तरीके से अपने सोल को उसके ऊपर इस तरीके से रख के और बस उसी की शेप में यहाँ पर कट किया है ना। अब आपको यहाँ पर बस एक चीज ध्यान देनी है, जब भी आप कट करें ना तो 1 इंच एक्स्ट्रा ही कट करें, सेम उसी शेप में ही 1 इंच मैंने यहाँ पर देखिए बढ़ाकर ही काटा है, बिल्कुल फिक्स नहीं काटा है बिकॉज हम इसको चिपकाएंगे तो ये नीचे तक पहुंच जाए इतना आपको कट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये सोल कट के आ गया। तो इसे आप इस तरीके से इसके ऊपर स्टिप करेंगे, चिपका देंगे। तो अभी मैं नहीं चिपकाऊंगी, थोड़ी देर में इसको चिपकाऊंगी। उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट था ना उसको भी मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट कर दिया एंड जो ब्लास्ट का था उसको भी यहाँ पर इस तरीके से निकाल दिया है, ठीक है। तो आप ना इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर इसको डबल में ही करना है जिससे कि अच्छा खासा इसमें बाउंस क्रिएट हो सके। और इस तरीके से अब मैं यहाँ पर इसको स्टिक कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा ही कपड़ा यूज किया है, ज्यादा काटा नहीं है क्योंकि जिससे कि एक ना मोटा सा फैब्रिक तैयार हो जाए। तो इसको मैंने फेविक्विक से यूज किया, आप सिलिकॉन ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक फेविक्विक एक स्लीपर में लग जाएगी, 5 रुपए वाली है तो एक अच्छे से लगे बिकॉज मजबूती से चिपके, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको सब तरफ से कोने कोने में डाल के अच्छे से इसको चिपकाया है। थोड़ी देर इस तरीके से होल्ड करके रखना है और ये आपका स्लीपर बन के तैयार है। अब हमने जो इसका नीचे का सोल बनाया था ना उसको भी हम इसमें इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से चिपका दीजिए। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ना हम इसको चिपका दिया है। अब ये देखिए अभी हमारा एक स्लीपर बनके तैयार है। तो आप इस तरीके से लोफर स्लीपर बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में पुरानी जीन्स पड़ी हो किसी भी चीज़ की तो आप उससे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी तरीके से सेम मैं अपना दूसरा वाला भी तैयार करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये देखिए कितनी पुरानी जीन्स है, होली की पड़ी हुई है, तो आज रीयूज़ किया तो उसमें मुझे ये 20 रुपीज़ मिले। और ये देखिए इस वाली जो स्लीपर थी मैंने इसको भी तैयार किया बट इसमें मैंने नीचे सोल नहीं लगाया है क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है, विद सोल या विदाउट सोल। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सी वाली स्लीपर ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं उसी की तरीके से दूसरे वाली को भी अरेंज कर दूंगी, विद सोल या विदाउट सोल। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स है कि आप किस तरीके से इन छोटी छोटी मेडिसिन की बोतल या जो सोडा की छोटी सी बॉटल आती है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे घर में जूते चप्पल, देखिए मैंने पहले भी आपको ऑर्गेनाइजर बताए थे, इनको एटलीस्ट मैंने 7-8 महीने पहले बताया था तो अभी थोड़े थोड़े से ख़राब होने लगे। तो मैंने सोचा चलो कुछ और ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। इसके लिए आपको अपने घर के कुछ हिस्सों का यूज़ करना है, जैसे कि आप अपने ये जो विंडो वगैरह होती है ना तो विंडो के नीचे का हिस्सा जो होता है ना, विंडो हमेशा हम कवर करके ही रखते हैं कर्टन वगैरह से, तो आप ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना हाइड रहता है, इसे फिर अपने गेट का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप आपके विंडो के जो हमारे साइड में गेट के हिस्सा होता है ना वहाँ यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से फिर मैंने 2 स्टिक ली हुई हैं, ठीक है, वुडन स्टिक है, इनको लिया है। अब चाहे तो इन पर पेंट भी कर सकते हैं बट मैंने पेंट नहीं किया, इनको कवर किया है क्योंकि पेंट में ज़्यादा टाइम लगता है और फिर सर्दी चल रही है तो सूखने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा तरीका मान कि इस तरीके से एक पेपर मेरे पास पड़ा हुआ था तो इसको ही मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया है। अच्छे से कवर करने के बाद यहाँ पर आपको चिपका देना है। तो यहाँ पर आप किसी भी फेविकॉल वगैरह से ना चिपकाएं, सेलो टेप का यूज़ करें बिकॉज फेविकॉल लगाएंगे आपका वेस्ट जाएगा वुडन पर, वो नहीं काम करेगा सही से, है ना, बार बार छूटेगा। तो आप इस तरीके से टेप का यूज़ कीजिएगा, बहुत जल्दी होता है। एंड देन जब चाहे आप तब इसको रिमूव भी कर सकते हैं ईजी तरीके से, है ना। वैसे तो ये कवर फटेगा नहीं, अगर बाई चांस ख़राब हो जाता है आपका 7-8 महीने के बाद तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, बहुत ईजी से चेंज हो जाएगा। तो ये मेरी तैयार हो गई, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। तो ऐसे ही मैं अपना जो दूसरी वाली स्टिक है उसको भी यहाँ पर तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से करके
दूसरी वाली स्टिक को भी मैंने यहाँ पर देखिए तैयार कर लिया है। तो ये दोनों स्टिक मेरे पास अब यहाँ पर तैयार हो गई। अब इनको कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मेडिसिन की बॉटल ले लीजिए आप, है ना, और इनका जो है ना छोटी भी ले सकते हैं आप, बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो बॉटल होती है उनको यूज़ कीजिएगा, और इनके ऊपर का हिस्सा जो होता है ना ओपनर वाला, उनको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से कटी हुई वाइट कलर की बॉटल थी, तो मैं उनका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से इनका जो ओपनर है ना, ये हिस्सा आपको हटा देना है ऊपर ऊपर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके की बॉटल थी, मैंने कट कर लिया है ना। तो आप इसको इस तरीके से बीच में से भी 2 कट लगा के, और ये जो बीच का जो बच जाएगा ना उसको कट करना है। तो इस तरीके से आपको इनके बीच में एक स्क्वायर शेप सा कट करके तैयार करना है। देखिए इस तरीके से, और बीच का हिस्सा इस तरीके से आपको निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर ना मैंने जो क्लिप होती है ना, जो हम बिजली के काम वगैरह में यूज़ करते हैं, उन क्लिप्स का मैं यहाँ पर इनको हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। ये वाली जो क्लिप्स होती है ना, इससे क्या ना ईजी तरीके से स्टक हो जाएगा ये यहाँ पर। तो अब इसको ना अब आपको वॉल पर लगाना है, ठीक है। तो वॉल पर इनको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लगाना है मेजर कर लीजिएगा परफेक्ट अच्छे से, क्योंकि ऊंचा नीचा ना हो, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से करके आपको ठोक देना है। और यहाँ पर दूसरी साइड देखिए मैंने इस तरीके से होल किए हुए हैं, और इन होल में आपको इस तरीके से फंसाना है। एक तरफ मैं ऑलरेडी फंसा चुकी हूँ, दूसरी तरफ यहाँ पर अच्छे से मेजर करके, और ये इस तरीके से यहाँ पर हम जो रखेंगे क्लिप्स को, और अच्छे से इस तरीके से, और ना इसको टक कर देंगे यहाँ पर, इस तरीके से ठोक दीजिए आप। और ये देखिए यहाँ पर ये स्टक हो जाएगी इस तरीके से, ये हमारे मजबूती से हो गया है यहाँ पर। अब आप इसमें अपने नॉर्मल इसी तरीके से आप 2-3 लेयर नीचे तक बना सकते हैं। मेरे पास तरीके से आप अपने स्लीपर्स वगैरह डाल के रख सकते हैं ना। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे स्लीपर के लिए आप थोड़ा सा गैप करना। अब मैं इसमें अगर जैसे शूज़ वगैरह रखूँगी ना, तो ये हमारे स्लीपर गिर जाएंगे। तो आप ना 2-3 लेयर तैयार कर लीजिए इसी तरीके से। तो क्या स्लीपर एक स्टैंड में रखिएगा, और जो मोटे सोल के हैं ऊपर से, जैसे बैली वगैरह हो गई तो ये खिसक रही थी ना, तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से कर देना है। तो स्लीपर के लिए जैसे पतले पतले फ्लैट वाले स्लीपर होते हैं उनके लिए अलग कर दीजिए, बैली के लिए अलग। तो क्या है ना, ये खिसकेंगे नहीं। तो वैसे तो मैंने अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे पास बॉटल खत्म हो गई थी, और ये जो बॉटल में मैं छेद कर रही थी मेडिसिन वाले में, वो थोड़ा सा अलग तरीके से छेद हो गया था, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया था इनसे, है ना। तो अब मेरे पास जो और बॉटल आ जाएंगी, तो मैं जो दूसरी स्टिक थी उसको भी यहाँ पर लगा दूंगी इस तरीके से। देखिए निकालना रखना इनमें दोनों ही बहुत ईजी हो जाता है। देखिए इस तरीके से आप ईजी तरीके से निकाल सकते हैं, एंड इनको फिर से वापस रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका, और ये हाइड रहते हैं, आप इनको किसी भी प्लेस पर बना सकते हैं। हाइड रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आपके जूते चप्पल जो हैं बिल्कुल अच्छे से रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितने भी ज़्यादा उतनी आप यहाँ पर 2-3 लेयर तैयार कर दीजिए। मैं खुद यहाँ पर एक नीचे लेयर और लगाऊंगी बच्चों के स्कूल वाले शूज़ के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने गेट के पीछे इनको बनाया हुआ है, और ये देखिए किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ये मेरे मतलब रूम का पीछे का गेट है वहाँ पर, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये प्लांट में रख देती हूँ। तो ये हिस्सा भी अच्छे से डेकोरेट रहता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। और ये देखिए, और गेट हमेशा मेरा इस टाइम इस तरह खुला ही रहता है, क्योंकि कर्टन पड़े रहते हैं, तो ये गेट के पीछे बना देती हूँ, तो ये हाइड रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने गेट के पीछे ही बनाया है इस तरीके से। देखिए तो एक लेयर और बना दूंगी मैं, तो उसका भी वीडियो शेयर कर दूंगी। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें, और आप मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।